दोस्तों अब मैं द्रौपदी कुंड आ चुका हूँ और ये कंपिल का बहुत सुंदर जो है काल है। हाँ, हमारे बीच में हमारे आदरणीय नब्बू भैया, नवीन निषाद नब्बू भैया हैं और बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ समझाते रहेंगे। सर आप बता दीजिए। ठीक ठीक। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर इधर। हाँ अब बोलिए, बताइए इसके बारे में। ये माँ द्रौपदी का जन्म स्थान है। अच्छा, और ये तालाब बना हुआ है, यही द्रौपदी कुंड कहलाता है सर? नहीं, अच्छा, ये पूरा क्षेत्र ही राजा द्रुपद का क्षेत्र है। राजा द्रुपद के क्षेत्र में हम लोग हैं इस समय और बहुत सुंदर जगह है। वातावरण आप देख तो सकते हैं। इस समय बहुत सुंदर क्षेत्र में हम लोग हैं। अभी तुम्हें सब करने तो फिर पीटेंगे अभी। ये आप बिल्डिंग टाइप पेड़ के पीछे देख रहे हैं, ये कंपिल का 11 मंजिल का मंदिर है। बहुत ऊंचा मंदिर है और आज मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। बाहर से दिखता था लेकिन आज जो है अंदर जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये देख रहे हैं आप, बिल्डिंग है, काफ़ी ऊपर मोबाइल करना पड़ता है और काफ़ी ऊंचा मंदिर ये है। 11 मंजिल का मंदिर है। इसके अंदर भी आपको अभी ले जाएंगे। अब हम लोग कंपिल फरक्काबाद के रामेश्वर नाथ मंदिर में आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, पौराणिक तीर्थ एवं पर्यटन नगरी नगर पंचायत कंपिल उत्तर प्रदेश रामेश्वर मंदिर। और ये मंदिर जो है शत्रुघ्न जी ने बनाया था, उनके द्वारा स्थापित मंदिर है। और आपको इसके दर्शन कराते हैं। बगल में आपको देख रहे हैं ये 11 मंजिल का मंदिर है। अभी आपको इसके भी दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। ये आपको शत्रुघ्न द्वारा स्थापित मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं। अब जो नए रूप में स्थापित है, श्री राम के भाई शत्रुघ्न जी ने लवणासुर राक्षस का वध किया था और वध करने के उपरांत यही कंपिल में आकर के भगवान शिव जी की स्थापना की। ये बड़ा ही पावन मंदिर है। श्वेत मंदिर रामेश्वरम का मंदिर और ये मंदिर समतुल्य है। जो कोई भी यहाँ आकर के दर्शन करता है उसको सभी तीर्थों का मनवांछित फल प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब श्वेत मंदिर रामेश्वरम का दर्शन कर लिया हो। बहुत ही पावन दिव्य मंदिर है और सभी तीर्थ यहाँ जैन का है, बौद्ध जैन मंदिर है और हमारे यहाँ भगवान शिव जी का बहुत पावन मंदिर है। अच्छा अच्छा, जय हो। ये आप देख रहे हैं टापर वाले बाबा जी का भी मंदिर है। ये फोटो लगी हुई है। ये देखिए आपको अब मंदिर जो मुख है वहाँ आप ले चल रहे हैं और शत्रुघ्न जी के द्वारा ये स्थापित मंदिर है, जैसे अभी हमारे सर बता रहे थे। मंदिर है ये, बहुत दिव्य भव्य है। यहाँ भगवान शिव जी का निवास रहता है। जो भी भक्त कराते हैं वो फलवांछित फल प्राप्त करते हैं। दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। पांचाल प्रदेश कहलाता है ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मुख्य द्वार है, सर बता रहे हैं। ये हम लोग प्रवेश चुके, रामेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। शंकर भगवान का मंदिर, भगवान भोलेनाथ विराजमान है। जय हो। और इनकी अनुकंपा भक्तों पर बनी रहती है। जो भी भक्त आते हैं, जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना भगवान जय हो।
हरे हरे बोले नमः शिवाय। अब हम लोग कपिल मुनि के मंदिर में आ रहे हैं, आश्रम में आ रहे हैं। ये कपिल मुनि का है। ये 11 मंजिल का मंदिर, बहुत ऊंचा मंदिर। ये कपिल मुनि का आश्रम मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य। धुआं नहीं, पानी ये देखिए सुंदर सा दृश्य है। ये आपको हम 11 मंजिल के मंदिर में कंपिल में ले आए हुए हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जी बाबा बताओ एकदम से क्या बात है। तो अब 2 मिनट आप लोग स्वामी जी के बारे में और मंदिर के बारे में। किया मस्जिद बनाया, उसके बाद में इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, ये मंदिर छोड़ दिया था लड़का, 14 वर्ष तक आए नहीं। और जब बहुत लोग पीछे पड़े, महाराज जी प्राण शरीर है, प्राण नहीं, किस मकान का वो है, तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि जो भक्त 1 करोड़ रुपया दान करेगा तब हम मंदिर जाएंगे। 1 करोड़ रुपया दान के लिए करीब करीब बहुत दिनों तक बात चलती रही, कोई तैयार नहीं हुआ। तो हमने अपने घर पे बुलाया, गीता पाठ कराया। हमने कहा गुरुदेव अकेले हम 1 करोड़ रुपए का दान करें और आप जो है मंदिर से गुरु की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, इससे बड़ा दुनिया क्या है। फिर उनकी प्रतिज्ञा पूरी करके उन्हें यहाँ लाए, 50,000 का विदेशी घी का बढ़िया भंडारा कराया, 4 महीने चतुर्मास कराया। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन उसके बाद कहा मिश्रा ये जो मेरा है वो तेरा है, अब मैं तो संसार छोड़ जाऊंगा, लेकिन अब तुझे मेरे मंदिर की रक्षा करनी, मेरी ये धरोहर है, मैंने बड़े त्याग से भक्तों के दान से मंदिर बनाया है सीख पर। उसके बाद फिर हमने भी घर बार सब छोड़ दिया। ये 11 मंजिल का मंदिर काफी ऊंचा है। फरकाबाद में ये सबसे ऊंचा मंदिर है और सब जाने से आधे अधिक लोग घबरा रहे हैं, लेकिन हम नहीं हारे हैं, बच्चे लोग हार गए हैं। सौरभ भैया आपके सौजन्य से हम इस दर्शन कर रहे हैं। सौरभ भैया जो हमारे देश की शान आन शान, और हमारे साथ में ARP साहब। जब महाराज जी जब यहाँ रहते थे तब इस पे काम बहुत भव्य तरीके से हुआ। ये माता के दर्शन करने हम तो जा रहे हैं हम लोग नीचे। भारती के सभी बंधुओं को कंपिल आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। उसके बाद कंपिल महत्व का जहाँ तक महत्व है, कंपिल चारों युगों की सम्मिलित हुआ है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यहाँ चारों युगों के अवशेष विद्यमान है। सर्वप्रथम सतयुग की बात करते हैं तो भगवान कपिल ने यहाँ अपना तप किया, साधन किया। माता देवहूति को सांख्य शास्त्र सुनाया। माता देवहूति सांख्य शास्त्र सुनने के बाद इतनी भाव विभूत हो गई, वो हिमाचल चली गई। वहां जाकर के वहां वो कहा यह जाता है कि बर्फ पिघल गई, उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो देवा नदी के नाम से वहां उनकी यादगार हुई, वो देवा नदी बनी जाकर के वहां से। तो जो आप जो 2 शिवलिंग देख रहे हैं यहाँ पर, उनमें एक माता देवहूति के यादगार में है, एक भगवान कपिल की यादगार में है। यही भागीरथी ने जब तप किया, साधन किया, राजा सगर के 60,000 पुत्र ही भस्म हुए। आज से लगभग 60 साल पहले गंगा जी जो आज 12-15 किलोमीटर आगे बह रही हैं,
वो यहीं से निकलती थी। ऐसी जनश्रुति है कि अर्जुन ने द्वापर में जल थंपन यहाँ पर किया था। कुछ लोग कहते हैं कुआं था तो अपने उनके द्रौपदी कुंड के सामने, कुछ लोग उसे जल थंपन उसमें कहते हैं, कुछ लोग इस कुंड में कहते हैं। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए, चरक संहिता यहाँ लिखी गई। ये सतयुग का इतिहास है। रामेश्वरनाथ स्थापित है। भगवान रामेश्वरनाथ जब माता सीता अशोक वाटिका में थी रावण के यहाँ, तो जिस शिवलिंग की उन्होंने अशोक वाटिका में पूजा की थी, उस शिवलिंग को भगवान राम पश्चिम भगवान से अयोध्या ले आए। वो वहां उसका अर्चन पूजन होता रहा। उस अर्चन पूजन के बाद जब लगासुर का मथा बहुत भयंकर आतंक चल रहा था, उस आतंक को विजय से जब सब लोग हार गए तो शत्रुघ्न जी को भेजा गया। तो भगवान राम ने उस शिवलिंग को शत्रुघ्न जी को भेंट किया कि आप इसका पूजन अर्चन करना, जहां उचित स्थान लगे उसके बाद आप उस पर आक्रमण करना, विजय प्राप्त करना। तो शत्रुघ्न जी निकल रहे थे, कंपिल प्राचीन स्थल देखा, ये स्थान उनको उचित उत्तम लगा। उन्होंने यहाँ पे भगवान रामेश्वरनाथ की स्थापना की। इस स्थापना में ऐसी संस्कृति है, भगवान राम का सपरिवार, माता गंगा, भगवान शंकर सभी प्रकट हुए और उसकी स्थापना करवाई और शत्रुघ्न जी को विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये अपना त्रेतायुग का इतिहास है। राजा द्रुपद ने उनसे कहा कि हमारे यज्ञ करा दिए पुत्र यज्ञ, तो उन्होंने कहा हम तो ये कराएंगे नहीं, आप हमारे छोटे भाई के पास चले जाओ, वो राजी हो जाए करवा दें। तो उनके पास गए, उन्होंने उस यज्ञ को कराने की स्वीकृति दे दी। जब उन्होंने यज्ञ कराया, उससे पुत्र अनुष्ठान संपन्न नहीं हुआ। फिर दोनों भाई यहाँ आए हैं, तो दोनों भाइयों ने मिलकर के उसे संपादित किया। तो उसमें धृष्टद्युम्न माता द्रौपदी का प्राकट्य हुआ। माता द्रौपदी ने कालेश्वर नाथ की स्थापना की यहाँ। ऐसी संस्कृति यही है कि जब भी गंगा जी आए हैं तो माता गंगा जी कालेश्वर नाथ के दर्शन के बाद शंकर जी के सभी वापस हुई। सदैव जब भी गंगा जी की बाढ़ आती है, हर बरसात में गंगा जी कंपिल में आ जाती है। हमारे अपने बचपन में यहाँ से 2.5 किलोमीटर थी, अब तो 10 किलोमीटर हो चुकी हैं। और हमारे पिताजी की याद यहाँ से बैठी थी। कलकाल में आप देख ही रहे हैं, गीता ज्ञान आश्रम बना है, शेष है। और अब आप जिक्र करते हैं कारक का। कारक को कल जी ने बहुत विस्तार में यहाँ के विषय में बताया। गंगा जी यहाँ बहती थी, ये पवित्र स्थान था और अभी भी बूढ़ी गंगा जो कहलाती हैं, इसीलिए वो बूढ़ी गंगा कहलाती हैं कि वो गंगा पहले यहाँ बहती थी। द्रौपदी जो है वो याज्ञसेनी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैंने पहले भी कई अवसरों पे आप लोगों को बताया कि याज्ञसेनी, अपने सनातन धर्म में 2 नारियां ऐसी हुई जिनका प्राकट्य हुआ, जन्म नहीं हुआ। एक तो माता सीता जो भूमि से पैदा हुई और भूमिजा कहलाती है, और दूसरी द्रौपदी जो यज्ञ से पैदा हुई और याज्ञसेनी कहलाती है। और आज पूरे देश में अगर कामपिल का इतिहास ना जाना जाए तो पूरे देश का इतिहास पूरा नहीं होता। और उससे भी पहले भाई साहब, यहाँ राजा ब्रह्मदत्त की राजधानी थी ये कामपिल। राजा ब्रह्मदत्त विश्वामित्र के फूफा जी थे। विश्वामित्र राजा गादी के पुत्र थे जो कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा थे। तो ये कामपिल और कन्नौज 2 महत्वपूर्ण स्थान थे। और प्राचीन पांचाल क्षेत्र जो था उसकी ये राजधानी थी, दक्षिण पांचाल। और हो सकता है कुछ दिनों में आपको अपने फर्रुखाबाद जनपद का नाम भी कामपिल के रूप में पता चले, ऐसा हमें लगता है। तो इतिहास के विषय में जैसा भाई साहब ने बताया, बड़ा विस्तार से चर्चा की। और कपिल मुनि के बारे में तो आपको मालूम ही है कि उनके श्राप से भस्म हुए थे राजा भागीरथ के पूर्वज। और कपिल मुनि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा कि सिद्धों में कपिल में ही। उन्होंने जो सांख्य दर्शन दिया, जो सांख्य गणित का जो विज्ञान का जो मूल है, वो सांख्य दर्शन के कुछ ही सूक्तों में समाये। तो मूल जो बातें हैं वो हमारे भाई साहब शुक्ला जी ने बताई। जो 1-2 बातें रह गई वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो देख रहे हैं आप 11 खंडी मंदिर, ये भी इस हमारे कलयुग का बना एक भव्य मंदिर है, जिसे भक्तों के सहयोग से लोग आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। अभी
हम सब जो यहाँ आए हैं, अभी मैंने बच्चों से पूछा था ये फोटो खींच रहे हो, ये किस चीज की फोटो है, तो बच्चे बता नहीं पा रहे थे। तो हमें लगता है कि बच्चे जान रहे होंगे, और हम बार बार यही कहते हैं कि हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को अब किस तरीके से आगे बढ़ाएं।